स्वागत है आप सभी का एक बार फिर यूपी टेट की सीडीपी की क्लासेस में, जिसमें आज हमारा टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, यानी कि ब्लूम्स के हम टैक्सोनॉमी को एक ही वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं, जिसमें थ्योरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से हम इसको कंप्लीट करेंगे। इससे बाहर जो है आपको यूपी टेट में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ब्लूम की टैक्सोनॉमी से हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, परिचय देखते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी शिक्षा में सीखने के उद्देश्यों यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का जो है वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। इसे 1956 में, कब याद रखेंगे, 1956 में बेंजामिन ब्लूम और उनकी टीम ने बनाया था। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो दी है वो बेंजामिन ब्लूम ने दी है 1956 में। इसका उपयोग क्या होता है? प्रश्न बनाने में, क्वेश्चन बनाने में, टीचिंग मेथड चुनने में, परीक्षा का लेवल तय करने में और बच्चों की सोचने की क्षमता मापने में इसका उपयोग किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, इसके स्टेप्स क्या क्या हैं देखेंगे आगे डिटेल में। सबसे पहला है रिमेंबर, याद रखना, फिर है अंडरस्टैंड, समझना, फिर है अप्लाई, अनुप्रयोग। चौथा स्टेप है एनालाइज करना यानी कि विश्लेषण करना। पांचवा स्टेप है इवेल्युएट यानी कि मूल्यांकन करना और छठा स्टेप है हमारा क्रिएट यानी कि सृजन करना। इसके 6 स्टेप्स हैं। आगे देखेंगे ब्लूम की टैक्सोनॉमी के 3 डोमेन हैं। इन्होंने 3 डोमेन दिए हैं अपने, तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो पहले ये वाला पॉइंट देखते हैं। ये तो वही है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने बनाई थी। तो पहला डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र। यह जो है सोचने और ज्ञान से संबंधित है, सबसे महत्वपूर्ण और परीक्षा में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉग्निटिव डोमेन। इसके 6 स्तर हैं मूल वाले, यानी कि ये ओल्ड टैक्सोनॉमी है। उसके बाद फिर रिवाइज टैक्सोनॉमी भी आई। तो ओल्ड वाले के 6 जो है हम स्तर जो हैं देख लेते हैं, 6 लेवल। पहला है हमारा नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान, याद करना। दूसरा है हमारा कॉम्प्रिहेंशन यानी कि समझना। तीसरा है एप्लीकेशन, इसका मतलब है प्रयोग करना। चौथा हमारा लेवल है एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करना। पांचवा है सिंथेसिस, इसका मतलब है नई रचना करना। और लास्ट स्टेप जो था वो इवैल्यूएशन था यानी कि निर्णय करना या फिर मूल्यांकन करना। तो कॉग्निटिव डोमेन के ये जो है ओल्ड टैक्सोनॉमी के 6 लेवल थे। अब उसके बाद रिवाइज जो ब्लूम टैक्सोनॉमी आई है 2001 में, उसके क्या नए 6 स्टेप हैं वो देखेंगे। तो पहले वाले हमने अभी पढ़ लिए, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। इसके बाद रिवाइज में क्या क्या आया है देखेंगे। नॉलेज की जगह पर रिमेंबर हो गया है, जिसका मतलब है याद करना। कॉम्प्रिहेंशन की जगह पर आपका अंडरस्टैंड हो गया है, जिसका मतलब है समझना। एप्लीकेशन की जगह पर आपका अप्लाई हो गया है, प्रयोग करना। एनालिसिस की जगह पर आपका एनालाइज करना हो गया है यानी कि विश्लेषण करना। सिंथेसिस की जगह पर आपका क्रिएट हो गया है यानी कि कुछ क्रिएशन करना, नई रचना करना। और इवैल्यूएशन की जगह पर आपका इवैल्यूएट हो गया है यानी कि मूल्यांकन करना। बदलाव क्या हुआ है कि नाउन जो थी उसको वर्ब में बदला गया है। ये ओल्ड वाले जो सारे टर्म्स थे ये नाउन के थे और ये रिवाइज्ड वाले जो सारे टर्म्स हैं ये वर्ब की फॉर्म में हैं। ठीक है, अब पहले जो सबसे ऊंचा स्तर था वो आपका इवैल्यूएशन था, अब जो है वो क्रिएट है। सबसे उच्च स्तर जो है वो अब क्रिएट है। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बदलाव क्या क्या हुए हैं? वही सेम, नाउन को वर्ब में बदला गया है और हाईएस्ट लेवल अब क्रिएट है यानी कि रचना करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की रिमेंबर, जो कि है स्मरण यानी कि याद रखना। इसका मतलब क्या होता है? याद रखना। मीनिंग क्या है इसका? तथ्यों को याद रखना यानी कि फैक्ट को याद रखना। रिमेन का मतलब है, रिमेंबर का मतलब है। कीवर्ड्स क्या क्या है इसके? डिफाइन, लिस्ट, रिकॉल और नेम। कीवर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कीवर्ड्स याद रखेंगे। कीवर्ड्स क्या है? डिफाइन करना, लिस्ट बनाना, रिकॉल करना और नाम याद रखना। एग्जाम्पल क्या है? जैसे क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी बताओ, तो बच्चे से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस तरीके से बच्चा याद रखेगा। आगे देखते हैं अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड है समझना, दूसरा स्टेप है हमारा समझना, दूसरा लेवल है। इसका मतलब है अर्थ समझना, शब्द का अर्थ समझना। कीवर्ड्स क्या है इसका? एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना और समराइज करना। तो ये कीवर्ड्स हैं इसके अंडरस्टैंड वाले टर्म के। एग्जाम्पल क्या है? लोकतंत्र का अर्थ समझाइए। संकेत क्या है? बच्चा अपने शब्दों में बताएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, थर्ड है आपका अनुप्रयोग यानी कि अप्लाई।
ये रिवाइज वाली टैक्सोनॉमी हम पढ़ रहे हैं 2001 में जो आई थी, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी से इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सबसे आसान तरीके से मैंने बताया है इसको। अप्लाई के बारे में देखेंगे। अप्लाई का मीनिंग क्या है? सीखी हुई बात को नई परिस्थिति में लागू करना जो है अप्लाई करने का मीनिंग है, मतलब है। कीवर्ड्स क्या रहेंगे इसमें? यूज करना, सॉल्व करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, ये सारे इसके कीवर्ड्स रहने वाले हैं। एग्जाम्पल क्या है? सूत्र का उपयोग करके प्रश्न हल करना, यानी कि फॉर्मूले का प्रयोग करके आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये क्लासेस जो है बेस्ट रहने वाली हैं। पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है यूपी टेट सीडीपी के नाम से। आपको पूरी प्लेलिस्ट में सारी थ्योरियाँ, इंपॉर्टेंट थ्योरीज, इंपॉर्टेंट आपके साइकोलॉजिस्ट, इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है हमारा एनालाइज करना, विश्लेषण करना। इसका मतलब है भागों में विभाजित करके संबंध समझना, यानी कि इसको डिवाइड करके उसका रिलेशन निकालना। कीवर्ड्स देखेंगे इसके। कीवर्ड्स क्या है आपका? कंपेयर करना, डिफरेंशिएट करना और एग्जामिन करना, ये जो है आपके कीवर्ड्स रहने वाले हैं। एग्जाम्पल क्या हम दे सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर बताइए, यानी कि डिफरेंशिएट कीजिए भागों में बांट करके, ठीक है। अगला है आपका फिफ्थ है इवेलुएट करना, यानी कि मूल्यांकन करना। तो इसका मतलब है निर्णय देना या फिर तर्क प्रस्तुत करना, लास्ट में निर्णय देना। कीवर्ड है इसका जज करना, क्रिटिसाइज करना या फिर जस्टिफाई करना। तो कीवर्ड से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। एग्जाम्पल क्या है आपका? देख सकते हैं कि क्या परीक्षा प्रणाली उचित है, कारण दीजिए। तो इस तरीके का हम क्वेश्चन पूछ करके बच्चों का एवेल्युएशन कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा क्रिएट, यानी कि सृजन। छठा है आपका क्रिएट करना, मतलब है इसका नई चीज़ बनाना, कोई भी नई चीज़ का निर्माण करना, क्रिएट करना। कीवर्ड्स क्या रहेगा इसका? डिज़ाइन करना, क्रिएट करना, डेवलप करना, ये आपके इसके कीवर्ड्स हैं। एग्जाम्पल क्या है? पर्यावरण संरक्षण पर पोस्टर बनाइए, यानी कि कुछ क्रिएशन कीजिए, कुछ जो है अपने तरफ से बनाइए। हाईएस्ट लेवल क्रिएट जो है वो हाईएस्ट लेवल है। दूसरा है ये हमारे कॉग्निटिव डोमेन के जो है 6 लेवल कंप्लीट हो गए हैं। दूसरा है अफेक्टिव डोमेन। अब इन्होंने अफेक्टिव डोमेन के बारे में भी बताया। तो 3 डोमेन बताए हैं। तो पहला कॉग्निटिव डोमेन हमने पढ़ लिया है। दूसरा अफेक्टिव डोमेन के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि भावात्मक क्षेत्र के बारे में। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र के ये उद्देश्य थे, भावात्मक क्षेत्र के ये उद्देश्य हैं, और मनोशारीरिक तीसरा आएगा, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं अफेक्टिव डोमेन के बारे में। तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो है अनुकरण करना, रिसीविंग, अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, अनुमूल्यन, वैल्यूइंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, अभिरुचि, इंटरेस्ट या फिर रस ग्रहण, ठीक है। अब इनके बारे में बात करते हैं। यह भावना, रुचि, मूल्य और दृष्टिकोण से संबंधित है। इसे डेविड क्रैथहोल ने विकसित किया था, ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे पढ़ेंगे इसके जो लेवल्स हैं, यानी कि अफेक्टिव डोमेन के, भावनात्मक अफेक्टिव डोमेन के ये लेवल्स हैं, ठीक है। सबसे पहला है रिसीविंग, ध्यान देना। दूसरा है रिस्पॉन्डिंग, प्रतिक्रिया देना, रिस्पॉन्ड करना। फिर है वैल्यूइंग, मूल्य मानना। फिर है आपका ऑर्गेनाइजेशन, संगठन मूल्यों का। लास्ट है आपका कैरेक्टराइजेशन, यानी कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ये इसके क्या कहते हैं आपका अफेक्टिव डोमेन के जो है लेवल्स हैं। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका? स्वच्छता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, इस तरीके के हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगला है लास्ट है हमारा साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन इन्होंने बताया था क्रियात्मक क्षेत्र। इसके भी इन्होंने 5 जो है लेवल्स बताए हैं। कौन कौन से? उद्दीपन, स्टिमुलेशन, कार्य करना, मैनिपुलेशन, नियंत्रण, कंट्रोल करना, स्वाभाविक, नेचुरलाइजेशन और अभिवृत्ति या फिर एटीट्यूड। यह शारीरिक कौशल और गतिविधियों से संबंधित है। एग्जाम्पल देख लेंगे इसके। ड्राइंग हो गया, टाइपिंग है, डांस है और आपका प्रयोग करना है। 4 इसके एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके लेवल्स की बात करेंगे तो इनके सामान्य स्तर कौन कौन से हैं? इमिटेशन, यानी कि नकल करना। मैनिपुलेशन, यानी कि निर्देश के अनुसार कार्य करना। प्रिसाइज, यानी कि शुद्धता। आर्टिकुलेशन, यानी कि समन्वय करना। नेचुरलाइजेशन यानी कि स्वाभाविक दक्षता, यानी कि नेचुरल स्किल के बारे में बात करता है। अब बात करेंगे ब्लूम की टैक्सोनॉमी के उपयोग क्या हैं। हमने ब्लूम के तीनों डोमेन पढ़ लिए हैं और उनके लेवल्स भी पढ़ लिए हैं। अब हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी के उपयोग के बारे में बात करेंगे। तो क्या क्या उपयोग रहने वाले हैं? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाना इसका प्रमुख उपयोग है। प्रश्न निर्माण, यानी कि क्वेश्चन पूछना भी इसका उपयोग है, यूज है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुधारना, ये भी इसका ब्लूम की टैक्सोनॉमी का जो है यूज है। विद्यार्थियों की क्षमता मापना, इवैल्यूएशन करना भी है। और क्रिटिकल थिंकिंग जो है विकसित करना, यानी कि तर्कपूर्ण सोच जो है वो विकसित करने जो है इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है, ठीक है। अब ब्लूम की टैक्सोनॉमी की लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं।
क्या लिमिटेशंस रहने वाली हैं, सभी बच्चों पर समान रूप से लागू नहीं होता है, भावनात्मक पक्ष को पूरी तरह नहीं मापता, यानी कि जो आपका थर्ड वाला डोमेन था उसको पूरी तरीके से नहीं मापता है, व्यवहार को स्तरों में बांटना कठिन है, यानी कि आपके बिहेव को लेवल्स में बांटना जो है वो कठिन है। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी की लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। लास्ट में वन लाइनर रिवीजन करेंगे, कैसे लेवल और हिंदी की ट्रिक याद करने की। रिमेंबर का मतलब याद करना होता है, अंडरस्टैंड का मतलब समझ होता है, अप्लाई का मतलब प्रयोग होता है, एनालाइज करना विश्लेषण करना, इवेलुएट निर्णय देना, मूल्यांकन करना, क्रिएट जो है आपका सृजन करना या फिर रचना करना। ठीक है, ट्रिक ऐसे याद कर सकते हैं कि याद, समझ, प्रयोग, विश्लेषण, निर्णय या सृजन। अगर आप सीधा सीधा याद करेंगे तो ज़्यादा जल्दी और आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। मोस्टली 10 मिनट में हमने सारी ही वीडियो को कवर करने की कोशिश की है कि 10 मिनट के अंदर जो है आपको सब कुछ जो है कंटेंट और प्लस थ्योरी आपको सब कुछ मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी। तब तक के लिए ध्यान रखें। बाय बाय।